बच्चों, आज मैं आपसे एक बहुत ही सीरियस बात करने के लिए आया हूँ। पता है, कुछ दिनों के अंदर मुश्किल से 2 हफ्ते होंगे, 2 हफ्तों के आस-पास आपके एग्ज़ाम्स हैं। आप इस टाइटल को पढ़ सकते हो, ये अंतिम 20 दिन। पता है, क्लास 9th में आपने सीखा कि मेहनत किस तरह से करना है और क्लास 10th में आपने मेहनत की। अब क्लास 11th में तुम सीखोगे युद्ध कैसे करना है और क्लास 12th में तुम युद्ध करोगे। अब देखो बेटा, क्लास 10th में है ना, अभी तक तुमने इतने दिनों तक मेहनत की है सिर्फ उस एक दिन के लिए, जो एक दिन कहलाता है एग्जाम। ठीक है, इतने दिनों तक हमने किसकी तैयारी की है बेटा? इतने दिनों तक सिर्फ और सिर्फ हमने तैयारी की है एग्जाम की। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ ही क्षण बाकी हैं। इन क्षण में हम क्या क्या ध्यान रखें, इन अंतिम दिनों को किस तरह से यूटिलाइज करें, किस तरह से हम इन अंतिम दिनों के अंदर अच्छा स्कोर कर सकें, और कैसे हमें सब कुछ पढ़ने के बाद भी हम कभी कभी किसी चीजों को भूल जाते हैं, तो कैसे हम अपने आप को मेंटेन करें कि हम 95% स्कोर ला पाएं। कैसे हम अपने आप को मेंटेन करें कि हम 95% स्कोर ला पाएं। ठीक है, अधिकतर बच्चों की चिंता रहती है कि सर हमने बहुत पढ़ लिया है, सर हमने बहुत सीख लिया है, हमारे पास ज्ञान का अपार भंडार हो गया है, अब इस अपार भंडार होने के बाद भी हमारा अच्छा स्कोर नहीं हो रहा। बताइए, आप लोगों की भी ये बात होगी ना मन में कि नहीं, 95% इतना कुछ होने के बाद भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो परेशानी है, कुछ तो दुविधा है। अब किन वजहों से हमारा अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा? मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जितनी प्रैक्टिस करना है, जितने क्वेश्चंस में गलती करना अभी कर डालिए, जितनी गलतियां करना आप अभी कर डालिए। आपको जो जो गलतियां करना है ना, अभी करो, चिंता खत्म करो, लेकिन एग्जाम हॉल में गलतियां नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अभी का जो समय है ना, आपको रेगुलर आपको रेगुलर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना। ठीक है, रेगुलर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? अभ्यास। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रैक्टिस इज द वे ऑफ एक्सीलेंस। अभ्यास जो नियमित करता है ना, वो सफलता की सीढ़ियों को आसानी से चढ़ पाता है। ठीक है, अरे हमें आता है लेंस फॉर्मूला, हम क्यों करें डबल? अरे हमें आता है दर्पण सूत्र, हम क्यों करें डबल? अरे हमें आता है विद्युत धारा का पूरा चैप्टर, हम क्यों पढ़े डबल? हमें आता है धारा के चुंबकीय प्रभाव, हम क्यों करें डबल? हमें आता है पी ब्लॉक के तत्व, क्यों करें डबल? हमें आता है अविक्षेप क्या होता है, क्यों करें डबल? हमें आता है पाचन तंत्र, क्यों करें डबल? ये गलत फहमी अपने मन से निकाल दो। अगर तुम्हें आता है ना और एग्जाम हॉल में भी वो चीज आए, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको आता है तो आप उससे दोहराइए ना, आप उसे और स्ट्रॉन्ग करिए ना। पता है, मैं आपको बताऊं, मेरे में एक कमी है, मैं बच्चों के नाम बहुत जल्दी याद नहीं कर पाता। तो मैं क्या करता हूँ, उनके नाम को बार बार दोहराता हूँ। आप देखना, मैं चैट्स में आप लोगों के आंसर देता हूँ बार बार उनके नाम लेकर, क्योंकि मेरे को चीजें रटने में समय लगता है, समझने में बहुत जल्दी होता हूं मैं, लेकिन मुझे रटने में, तो मैंने उसका एक सॉल्यूशन निकाला कि मैं बार बार चीजों को रिपीट करूंगा, बार बार चीजों को रिपीट करूंगा, जिससे मुझे अधिकतर बच्चों के नाम याद हो जाते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? आप भी सेम चीज फॉलो करेंगे, रेगुलर अभ्यास करेंगे, रेगुलर अभ्यास करेंगे, रेगुलर अभ्यास करेंगे। अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज रिवीजन। और आपको अभी बहुत सारी वीडियोस मिल रही हैं, 20 मिनट में चैप्टर करवा रहे हैं, 10 मिनट में चैप्टर करवा रहे हैं, वन शॉट करा दिए हैं, मैराथन करा दिए हैं। अब समय किसका है? आपने जो पढ़ा है ना, उसको बार बार रिवाइज करने का। ठीक है, तो आपको क्या करना है रिवीजन के लिए? अब बहुत शॉर्ट तरीका, ठीक है, शॉर्ट रिवीजन। लॉन्ग रिवीजन का टाइम गया, ठीक है, शॉर्ट रिवीजन करना, पूरे चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन करना है, और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर आप अभ्यास प्रश्न नहीं करते हो और सारा चैप्टर आता है, तो सबसे बड़ी गलती वही करते हो। अंतिम के कितने दिन बचे हैं? 20 दिन, और 20 दिन में तुम नया पढ़ने की गलती तो भूल के मत करना। सिर्फ हम किसकी तरफ बढ़ेंगे? प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन है क्या? तुम्हारे फाइनल एग्जाम के अभ्यास करा रहे हैं, तुम्हारे फाइनल एग्जाम की प्रैक्टिस करा रहा है, यही तो तुम्हारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटा? हमारे फाइनल एग्जाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो रेगुलर हर सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, मैथ्स, इन सभी के क्या करोगे? प्रैक्टिस क्वेश्चन की तैयारी करोगे। ठीक है, अब देखो, अगर हम सब्जेक्ट वाइज बंटवारा कर लें, ठीक है, जैसे अगर, वैसे तो मैं मैथ्स का मास्टर नहीं हूं, ठीक है, मैथ्स के हमारे गुरुदेव हैं के स्क्वायर सर। मैं आपको बताऊं, मैथ्स जो होती है ना, वो पूरी तरह से लॉजिकल और रीजनिंग बेसिस होती है। मैथ्स करने के लिए एक ही तरीका है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। दिन रात प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं विज्ञान की।
विज्ञान के 3 भाग हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, विज्ञान को पढ़ने का एक ही तरीका है, अब आपके पास वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर हम बात करते हैं सोशल स्टडी की, सामाजिक विज्ञान की, सबसे मुश्किल है इसमें हिस्ट्री। मुझे लगती है भाई, आपको आसान लगती होगी। सोशल स्टडी में डेट्स याद करने में बहुत दिक्कत, इसको पता है याद करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बाद विज्ञान हो गया, मैथ्स हो गया, आपका सोशल स्टडी हो गया, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी। भाई साहब, हिंदी अंग्रेजी में आपको कमांड बनाना पड़ेगी व्याकरण पर। ठीक है, इकलौता ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें मात्राओं तक के नंबर कट जाते हैं। हिंदी अंग्रेजी में मात्राओं, फुल स्टॉप, कॉमा, है ना, कहाँ कॉमा नहीं लगाया तुमने, कहाँ पर कैपिटल ए का यूज करना है, कहाँ तुमने सेंटेंस प्रॉपर नहीं बनाया, अगर तुम्हारे पास अनसीन पैसेज आ गया तो उसके प्रॉपर आंसर दिए नहीं दिए, इन सभी चीजों को दूर कैसे करेंगे? इन सभी सब्जेक्ट पर अच्छा स्कोर पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। अब आप नए की तरफ मत भागिए। ठीक है, आपके पास 20 दिन है ना, आप बिलीव करिए, प्रैक्टिस करिए। आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने सब कुछ पढ़ लिया है। देखो बेटा, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। हम बच्चे जो होते हैं ना, हम भारत का भविष्य है, हम भारत की बुनियाद है, हम अपने परिवार का मजबूत स्तंभ है। और जब हम बुनियाद, भविष्य और मजबूत स्तंभ है, तो इन चीजों को और ज्यादा मजबूत कौन बनाता है? हमारा ज्ञान। ठीक है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? हमारा ज्ञान। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है? आप पूरा का पूरा ध्यान देना है सिर्फ ज्ञान पर, ज्ञान पर, ज्ञान पर, जो हमारे पास अब है। आपने साल भर क्लासेस अटेंड करी है हर सब्जेक्ट की, जो आपके अंदर पर्याप्त ज्ञान छुपा हुआ है, उस ज्ञान को निखारना है। पता है ना? मैंने एक और वीडियो बनाई थी, उसमें भी ये बात बोली थी कि आप हीरा हो बेटा, है ना, यू आर अ डायमंड, जो कि छोटा सा प्रकाश पड़ने पर भी इतना अधिक चमकता है कि जिसकी चमक विश्व में सबसे अधिक हो जाती है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, आपको हर एक टॉपिक आता है, आप क्या हुआ हीरा, आपके अंदर बहुत सारी रोशनी भरी हुई है, लेकिन अगर एक छोटी सी चिंगारी भी, छोटी सी प्रकाश भी आपके अंदर एंटर हो जाता है ना, तो आपको पूरा का पूरा मेमोराइज हो जाता है, पूरा का पूरा याद हो जाता है। अब बातें कुछ ऐसी हैं, सवाल कुछ ऐसे हैं, जज्बात कुछ ऐसे हैं कि ये बातें जो है ना, ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ बातें बातें नहीं है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए अब शॉर्ट रिवीजन की तरफ बढ़िए। ठीक है, अच्छा देखो, ठीक है, हमने प्रैक्टिस कर ली सर, हमें आ गया सब, हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली, अब हम अपने आप की जांच कैसे करें? अब हम अपने आप सुधार कैसे करें? तो इसके लिए तुम्हारे पास बहुत साधारण, तुम्हारे पास तो ढेरों सॉल्यूशन है भाई। आपके लिए मॉडल पेपर होते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर होते हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करिए। ठीक है, मॉडल पेपर होते हैं, सॉल्व दीज मॉडल पेपर। आप रेगुलर इन मॉडल पेपर को सॉल्व करिए। आप जब मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे तो एग्जाम में लिखने का तरीका आपको आएगा। स्वयं चेक करिए, अगर स्वयं चेक नहीं कर पाए तो भाई आप, इसका मॉडल आंसर भी आते हैं, उन मॉडल आंसर से मिलान कीजिए और देखिए कि हमारी गलतियां कहां हो रही हैं। और याद रखना, ये गलतियां, है ना, ये जो मिस्टेक्स होती है ना, मिस्टेक्स को दूर करना ही है, क्योंकि अब समय कम है, बहुत कम, 20 दिन, 20 दिन का समय है। इन 20 दिन के अंदर हमें इतनी सारी चीजें करना, इतनी सारी चीजें करना, इतनी सारी चीजें करना कि आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो। और देखना, आप अगर अपने आप पर, सबसे आवश्यक चीज है अपने आप पर भरोसा। ठीक है, अपने आप पर भरोसा। मैं आपको बताऊं, आपको ये वीडियो देखकर बड़ा कमजोर सा महसूस हो रहा होगा कि सर आप हमसे इतनी उम्मीदें लगाते हो, है ना सर, हमारे माँ बाप हमसे इतनी उम्मीदें लगाते हैं, सारे टीचर, सारा मोहल्ला, सारे परिवार, सारे रिश्तेदार हमसे इतनी उम्मीदें लगाते हैं, अगर हम उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा बेटा। ये वक्त है ना, दुनिया का सबसे बड़ा मरहम है, मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है, भरोसा रखना है स्वयं पर, आपको पता है, ट्रस्ट रखना है स्वयं पर कि मैंने किया है, मैं कर सकता हूं। ठीक है, क्या भरोसा रखना है? मैंने किया है और आई कैन डू दिस। ठीक है, मैं एग्जाम में जाऊंगा ना तो बिल्कुल घबराऊंगा नहीं, मुझे भरोसा है अपने अंदर, मुझे भरोसा है अपने ऊपर कि मैंने पढ़ाई की है, और जब पढ़ा है तो पढ़ी हुई चीजों को ही तो हमें एग्जाम में देना है। कौन सा नया कुछ आ जाएगा? जो हमने पढ़ा है साल भर, और भाई जब आपने साल भर पढ़ो तो वही तो आएगा, उसी को तो सॉल्व करेंगे। स्वयं पर भरोसा रखो, अगर आपके 94 भी आ गए क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे मन में संतुष्टि होना चाहिए कि मैंने मेहनत 100 की करी थी, 94 आ गए कोई दिक्कत नहीं, कोई, लेकिन मैंने मेहनत करी थी। मैं भरोसा रखता हूं कि मैं मेहनत करूंगा 100% की, मेहनत करूंगा 100% की, बाकी ईश्वर जानता है बेहतर कि मैं अगर 94, 95, 96, 33, 35 जो है उसे मैं खुशी से एक्सेप्ट करूंगा। अपने अपने प्रति को
नाकाफी नहीं छोड़ना है, ठीक है, अपने प्रयत्न को 100, वरना कल को अगर आपके ईश्वर ना करे, फिंगर क्रॉस, ईश्वर ना करे फिंगर क्रॉस, आपके एग्जाम में मार्क्स बुरे आ जाए और आप सोचो कि मेरे एग्जाम में बुरे कैसे आए, तो आप खुद ही अपने मन से जवाब दो कि यार मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने पढ़ा नहीं था। तो वो होगा दुखदाई पॉइंट। आपने पढ़ा है ना, आप स्वयं पर भरोसा रखिए, 100% के लिए तैयारी करिए, ठीक है, 100% के लिए मेहनत करिए, और देखना, देखना एक वक्त वो आएगा जब तुम मेरे पास आओगे कि आकाश सर, आई हैव स्कोर्ड 95%, मैं 95%, 92%, 98% मैंने मचा दिया। और देखना उस दिन तुम्हारी आंखों में भी आंसू होंगे और हमारी आंखों में भी आंसू होंगे, क्योंकि हम घंटों आपके लिए मेहनत करते हैं, आप 24 घंटों में से 18 घंटे पढ़ाई करते हो सिर्फ उस एक क्षण की खुशी के लिए, वो जो कि आती है रिजल्ट वाले दिन। तो जब रिजल्ट आएगा तो मिलकर मनाएंगे, मिलकर मजे करेंगे। तो बाय बाय, आई होप अच्छा रिजल्ट आएगा, मेहनत में कमी नहीं छोड़ना है।